Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Asma Yasin and I am a graphic designer. So hope so आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि लेसो टूल क्या होता है। तो आज हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। तो चले आए। तो ये बेसिकली मैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गई हूँ और मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की हुई है। और कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी लेसो टूल के हवाले से। वो क्या था, आप लोग जब मैग्नेटिक लेसो टूल को यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, चीज़ों को खुद ही डिटेक्ट करता रहता है, ठीक है। लेकिन जस्ट इन केस आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोगों ने इस तरीके से एक लेयर को लेके जाना था लेकिन वो क्या हो गया, गलत हो गई है। तो आपने क्या करना है, मतलब इस तरीके से ले जाते हैं, आपने बैक स्पेस दबाना है और बैक जाते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बैक चला जाएगा, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के हवाले से पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या होता है। ये चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हमें समझ आ रहा है कि कोई चीज़ उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। अगर आपने किसी चीज़ की कॉपी बनानी है, उसको रिमूव करना है वहाँ से, अगर आपने उसको और ज़्यादा ब्राइट करना है तो ये उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इमेज ली हुई है, हमने वो ओपन कर ली है, ठीक है। यहाँ पे मैं जब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में से क्विक सिलेक्शन को टूल को यूज करती हूँ और मैं इसको Ctrl+C कर देती हूँ ताकि हमें क्लियरली चीज नजर आए। और आप लोगों ने कोशिश यही करनी है, जब भी आप लोग कोई न्यू चीज को उन पे काम कर रहे हैं तो उसको जूम करके उस पे काम किया करें ताकि वो और वाज़ेह तौर पे आप लोगों को नजर आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया है और मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 10 रखी है, 11 रखी है, ये नॉर्मल साइज है, ठीक है। आप लोग भी ये रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आके जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो इसके जैसे जितने भी सेम कलर्स होंगे वो क्या करेगा, उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एब्स्ट्रैक्ट यूज किया हुआ था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो चीज़ों को माइनस करा था। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिलेक्शन टूल को यूज करना है और जब मैं इसको सिलेक्ट करती जाऊंगी क्या करता रहेगा, अपने जैसे सेम कलर्स को सिलेक्ट करता जाएगा। बहुत आसान है इस चीज़ को इस्तेमाल करना। और जैसे आप लोग के पास थोड़ी सी मुश्किल होगी, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर मतलब बाहरी साइड वाले उन्होंने सिलेक्ट कर लिए है क्योंकि उसका कलर सेम था ना। और ये क्या हुआ, इधर से भी उसने कलर को थोड़ा सा मतलब जो उसके साथ मैच हो रहा था उसको सिलेक्ट कर लिया। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट सिलेक्शन को चूज करना है और यहाँ पे जाके आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको इस तरीके से कर देना, ठीक है। जैसे जैसे हम जहाँ पे चूज करते जाएंगे वो उसी को सिलेक्ट करता रहेगा। ये मेरे पास एक प्रॉपर एक चीज मतलब सिलेक्ट हो गई है। Ctrl+C दबा के हम इसको दूसरी लेयर पे जाके देख लेते हैं क्या वैसे ही सिलेक्ट हुई है जैसे हमने चाहिए है या कोई और चीज ना सिलेक्ट हो गई हो या थोड़ी सी कमी बेशी ना हो गई हो। Ctrl+V दबाएंगे तो ये आपके पास साइज आ गया हमारे पास। Ctrl+T दबाने से क्या होगा, ये चीज पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी और उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मेरे पास बिल्कुल ठीक और परफेक्ट साइज आया है। इसको हम Ctrl+ दबा के दोबारा चेक भी कर लेते हैं। तो लेट्स सी, ये हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से आ गया हमारे पास, ठीक है। और फर्स्ट चीज मैंने आप लोगों को बताई है क्विक सिलेक्शन के हवाले से। सेकंड मैंने आप लोगों को चीज बतानी है मैजिक वॉन्ड के हवाले से। मैजिक वॉन्ड बेसिकली क्या है, ये उन चीजों को सिलेक्ट करेगा जिनके कलर्स बिल्कुल सेम होंगे। जैसे मैं आप लोगों को इधर सिलेक्ट करके बता देती हूँ। यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन कर लीजिएगा और यहाँ पे मैंने जैसे इस चीज को सिलेक्ट किया है तो ये ना उन चीजों को सिलेक्ट सिर्फ करेगा जो कि उसके कलर सेम है। और बाज दफा जो बॉक्स के अंदर भी कुछ कलर जो डिफरेंट आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कलर डिफरेंट आ, इसने उन पार्ट्स को छोड़ दिया है। मैजिक वॉन्ड क्या करता है, सिर्फ उन चीजों को सिलेक्ट करता है जो उसके कलर्स की होती हैं, उन चीजों को सिलेक्ट नहीं करता जो कि मतलब अंदर आ रही हैं नहीं आ रही हैं उसको कंसर्न नहीं होता। तो इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन ये चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता है आसानी से। अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट करके ना यहाँ पे बस मैं छोड़ देती हूँ और मैं आपको थोड़ा सा इसको बाहर वाला एरिया उसको हम इंटरसेक्ट कर देते हैं ताकि अब ये हमारे पास इशू आया है कि हमने खुद ही गलती की है। हमने इंटरसेक्ट को चूज कर लिया था, हमने एब्स्ट्रैक्ट को चूज करना है। और ये जो बाहर वाली चीज़ है इसको क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास इंटरसेक्ट था मैं इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C दबा के
दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके हम लोग इसको क्या करते हैं, कंट्रोल माइनस कर देते हैं, कंट्रोल टी दबाया, इसका साइज छोटा कर देते हैं। इसको साइड पे रख के हम क्या करते हैं, कंट्रोल वी दबा देते हैं, इधर से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके इधर क्या करेंगे, कंट्रोल वी कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरह से कुछ चीज आई है। इसको हम डल कर देते हैं पीछे वाले लेयर को। तो ये हमारे पास इस तरीके से चीज आई। उसने सिर्फ उन चीजों को सिलेक्ट किया, इवन जो बॉक्स के अंदर कलर आ रहे थे उसने उनको भी सिलेक्ट नहीं किया। वो सिर्फ उन चीजों को सिलेक्ट करेगा जो उसके कलर्स की होंगी, ठीक है। अब ये भी लेयर डल कर देती हूँ ताकि हम नेक्स्ट जो चीज हम यूज करने जा रहे हैं वो बेहतरीन चीज है, ठीक है। और वो बेसिकली क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को हम चूज करते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास सिर्फ उस चीज को सिलेक्ट करेगा जो कि एक पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर जो मर्जी चीज आ रही है वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो उस चीज को सिलेक्ट कर लेगा, पूरा एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोग के पास कोई चीज है, जैसे ये फ्राइंग पैन यहाँ पे रखा हुआ है, मैं इसको आके इस तरीके से सिलेक्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये दोनों चीजों को इकट्ठा, मतलब आपने स्क्वायर बनाया, आपने रेक्टेंगल बनाया, आपने उस चीज को कम्प्लीटली सिलेक्ट किया, आपने बाहर वाली चीजों को भी सिलेक्ट किया ना, तो वो सिर्फ क्या करेगा, उस एक ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको सिलेक्ट किया है, तो ये प्रोसेसिंग के बाद क्या करेगा, ये उस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। नो मैटर कि आप लोगों के पास उसमें बाहर का वाले कलर आ रहे हैं, बाहर वाली चीजें मैंने हालांकि सिलेक्ट की हुई हैं, लेकिन वो क्या करेगा, डिटेक्ट करके सिर्फ उस एक ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज आप लोग के पास बाहर आ रही है, इसको आप क्या कर दें, एब्स्ट्रैक्ट कर दें। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, वो चीज खत्म हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ वो चीज रह जाएगी जिसको हमने सिलेक्ट किया। कंट्रोल प्लस सी करेंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देते हैं और टी दबाएंगे। कंट्रोल प्लस टी दबाने से क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है जो हमने लिया हुआ होता है, और इसको हम छोटा कर देते हैं। तो लेट्स सी हमारे पास वो चीज आ गई है जो मैंने वहां पे सिलेक्ट की थी। आई होप आप लोगों को ये आज की क्लास समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आई या कोई आप लोगों के पास पॉइंट मिसिंग है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी पेन टूल के ऊपर होने वाली है। तो उसका बेसिकली मकसद क्या है, वो ये है कि आप लोगों को मैंने कुछ सिलेक्शंस बताई हैं। मैंने आप लोगों को ये सिलेक्शन बताई थी कि रेक्टेंगल मार्की क्या होता है, एलिप्टिकल मार्की क्या होता है, फिर मैंने आप लोगों को लेसर टूल के ऊपर बताया था, पॉलीगोनल लेसर टूल के ऊपर बताया था, और मैग्नेटिक लेसर टूल के ऊपर बताया था। और आज के बाद जो क्लास थी वो बेसिकली यही थी कि हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से पढ़ना था कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होती है बेसिकली, ठीक है। तो जब चीजों को हम सिलेक्ट करते हैं, इनमें दो हमने चीजें, मेन जो चीजें हमने पढ़ी है, एक मैग्नेटिक वांड था, एक मैजिक वांड था, दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन था। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और मैजिक वांड में क्या फर्क है, मैजिक वांड क्या करता है, हर उस कलर को सिलेक्ट कर लेता है जो कि उसके साथ मैच हो रहा हो। नो मैटर कि आप जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसमें वो कलर मौजूद है या नहीं है, वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ सेम ऑब्जेक्ट को सेम कलर्स वाले को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, आप भले बाहर वाले कलर्स को भी सिलेक्ट कर लें, और सिर्फ उसी चीज को सिलेक्ट करेगा जो कि ऑब्जेक्ट में आ रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा सिर्फ वो, क्योंकि उसका नाम ही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास पेन टूल है। पेन टूल इससे भी ज्यादा इजी है। पेन टूल हमारे पास इजीली उस चीज को सिलेक्ट कर लेगा जो हम करना चाह रहे हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।